नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले कुछ हमारी थंबनेल पर क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग डिस्कस कर देते हैं। यहाँ पे दिया गया है हमारा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी कूट भाषा में मैन को QZR लिखा जाता है, उसी प्रकार PEA को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक हमारा सही है। ठीक है, उसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रकार जीवन का संबंध मृत्यु से है, उसी प्रकार रोना का संबंध किससे होगा, इसके बारे में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 9वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है मिसिंग नंबर का। इसमें क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए लास्ट तक। और जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली क्वेश्चन की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और अपनी तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा सकें। ये हमारा रीजनिंग का पार्ट 24 है। 23 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक होगा, जा करके उसको देख लीजिएगा और अपने तैयारी में दोस्तों आप 4 चांद लगा दीजिए। अब बढ़ते हैं यहाँ पे पहला नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है वेन अरे का क्वेश्चन है और कंडीशन हमारा दिया है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और पानी दिया है। किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन देख लीजिए और आंसर के साथ वेरीफाई कीजिए। अगर हम यहाँ पे आंसर देखते हैं तो हमारा आंसर में यही हमारा एक बनता है कि यहाँ पे पानी दिया गया है। क्या करते हैं, एक डायग्राम हम पानी का बना देते हैं, उसके अंदर क्या हो जाएगा, तो हमारा हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारे पानी में क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन की मात्रा भी, मॉलिक्यूल भी हमारे होते हैं। ठीक है, यही हमारा फार्मूला होता है पानी का। और नाइट्रोजन, क्या नाइट्रोजन हमारे पानी में होते हैं, नहीं होते हैं। क्या हाइड्रोजन नाइट्रोजन बन सकता है, नहीं बन सकता है। तो ऐसा इसका नो डायग्राम बनेगा। तो ऐसा डायग्राम कहाँ दिख रहा है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है। यही क्या हुआ, हमारा बेहतरीन सा आंसर हो गया। तो चलते हैं यहाँ पे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है जिस प्रकार 10 जो है 110 से संबंधित है, उसी प्रकार से 9 हमारा किससे संबंधित होगा। तो इसका सबसे पहले हम लोग संबंध देख लेते हैं। 10 का संबंध 110 से किस प्रकार से है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 10 दिया है और 110 लाना है, तो क्या करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे गुना अगर 11 कर दे, 10 में गुना 11 कर दे तो हमारा 110 आ जा रहा है। क्या उसी प्रकार 9 दिया हुआ है और 9 में अगर हम गुना 11 करेंगे तो हमारा 99 आ रहा है। इसमें तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगा कर थोड़ा और डीपली सोचेंगे। अगर यहाँ पे सोच रहे हैं हम कि 10 दिया है, 10 में 1 प्लस करके 11 आ रहा है। ठीक है, और वही नंबर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम उसी प्रकार से 9 दिया है, अगर 9 में हम 1 प्लस करते हैं तो 10 आता है और 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जा रहा है, तो 90 आ जा रहा है। क्या हमारे ऑप्शन में 90 दिया गया है, हाँ बिल्कुल दिया गया है। यही क्या हुआ, हमारा उत्तर सही हो गया दोस्तों। चले दोस्तों आगे तो चलते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा श्रृंखला का क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी संख्या आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो दिया है 10 दिया है, 10 दिया है, 30 दिया है। ठीक है, और क्या दिया है दोस्तों, तो 70 दिया है। और यहाँ पे क्या है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी हमारी नंबर आएगी, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमारा 0 का डिफरेंस है। इन दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं तो हमारा क्या है, तो 20 का डिफरेंस है। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, तो प्लस 40 का डिफरेंस है, हो रहा है ना। तो आगे क्या चीज़ का हमारा डिफरेंस आएगा दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 0 में क्या हो रहा है, तो प्लस 20 हो रहा है और 20 में भी क्या हो रहा है, तो प्लस 20 होकर के 40 बन रहा है। अब 40 में भी क्या होगा, तो प्लस 20 जब जुटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 60 आ जाएगा। तो 70 में 60 को जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, 130 हमारा उत्तर सही हो जाएगा। समझ में तो आया। चले दोस्तों आगे, अगर समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं तो चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो विषम संख्या को चुनिए, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा अलग है, इसके बारे में चुनना है।
तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 2 दिया है, यहाँ पे 31 दिया है, 81 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, 79 दिया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखते हैं, तो प्राइम नंबर देखते हैं। तो 2 हमारा क्या है दोस्तों, प्राइम नंबर है। 31 भी हमारा प्राइम नंबर है और 79 भी क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। लेकिन हमारा क्या हो जा रहा है, 81 क्या है, तो हमारा सबसे पहले हमारा क्या है, तो प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, और क्या है, तो 9 का हमारा स्क्वायर भी है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे अलग हो जाएगा और सबसे बेहतर हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा। चले दोस्तों आगे, आई होप आप सभी इसका बहुत इंजॉय ले रहे होंगे और सारे क्वेश्चन को क्रैक कर रहे होंगे। ऐसा हो रहा है तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, इसका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। देखते हैं कितने दोस्तों हमारे एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करते हैं और कब मतलब जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 5वां नंबर क्वेश्चन है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जिस प्रकार से मैन जो है, मैन को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो क्यू से, जेड से और आर से किया गया है। तो उसी प्रकार से क्या दिया गया है, तो पी ई ए को क्या चीज़ से कोड किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और बातों को समझिए। यहाँ पे क्या है, तो एम है, एम 13 नंबर पर आता है और क्यू कितने नंबर पर आता है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि 17 नंबर पर आता है। तो 13 में अगर हम 4 करेंगे तो हमारा क्या, 13 में क्या करेंगे हम, 1 सेकंड रुक जाइए, हाँ ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 और 13 में 4 हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 17 आएगा। यानी यहाँ पे क्यू दिया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हमारा +4 हुआ। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं तो ए दिया है और जेड दिया है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो -1 हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है हमारा, तो एन दिया है, आर दिया है, तो एन 14 पर आता है। 14 में हम यहाँ पे 4 प्लस करते हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, तो आर आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो पी में अगर हम 4 को प्लस करते हैं तो 20 आ रहा है, तो टी तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर -1 करते हैं तो यहाँ पे हमको डी आना चाहिए। डी तो हमारे बीच में कहीं दिया नहीं है, तो किस प्रकार से इसको हम लोग बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे दें तो यहाँ पे थोड़ा सा वोवेल और कॉन्सोनेंट का भी हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, और पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ए क्या है हमारा, एम हमारा क्या है, तो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में क्या हो रहा है, तो +4 जुट रहा है। और यह भी एन क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में हमारा 4 जुट रहा है। लेकिन दोस्तों हमारा ए जो है वो क्या है, तो हमारा वोवेल है। और वोवेल में क्या करना है, तो वोवेल का जस्ट अपोजिट लिख देना है। तो ए का अपोजिट क्या है, तो जेड है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई भी हमारा क्या है, तो वोवेल है। वोवेल का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, तो ई का क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। आगे देखते हैं तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन तो हमारे ऑप्शन बी में तो दिख रहा है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अरे कितना इजी हो गया। चले दोस्तों आगे, समझ में तो आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है, इतना बड़ा मतलब क्वेश्चन है और इसका इजी, इतना इजी इसका कंसेप्ट है, इतना इजी इसका क्वेश्चन का आंसर है कि आप सोचिएगा तो हंसिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ई दिया है और यहाँ पे एल दिया है, ठीक है। अगर इस बक्सा को हम देखते हैं तो ई एल दिया है, तो ई और एल को कुछ ऐसा कमाल कीजिए कि हमारा 17 आ जाए। कितना सिंपल है, क्या है, तो ई का पोजीशन 5 होता है और हमारा एल का पोजीशन 12 होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। सेम उसी तरह इसको जोड़िएगा तो हमारा 15 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, तो सी दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है और 29 दिया है, ठीक है। तो सी है प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह पर डैश दे देते हैं और क्या है, तो हमारा 29 लाना है। तो सी हमारे 3 नंबर पर आता है। 3 में कितना हम जोड़ेंगे कि हमारा 29 आ जाएगा दोस्तों, तो आप बोलिएगा 26 जोड़ना पड़ेगा। और 26 पर कौन आता है, तो जेड आता है, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया गया है। सिंपल है। चले आगे, तो 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो कह रहा है जिस प्रकार जीवन जो है वो मृत्यु से संबंधित है, उसी प्रकार से रोना जो है वो किससे संबंधित होगा। तो अगर आप बचपन में यहाँ पे विलोम शब्द पढ़े होंगे, यानी उल्टा शब्द पढ़े होंगे, तो जीवन का उल्टा क्या होता है, तो मृत्यु होता है। उसी प्रकार से रोना का संबंध क्या होता है, तो हंसना होता है। ऐसे भी हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चले अब यहाँ पे देखते हैं तो हमारा छिपी हुई आकृति का क्वेश्चन है, यानी ये जो हमारा
फिगर जो दिया गया है इसमें कौन से हमारे ऑप्शन में छिपाया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर हम इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये फिगर हम देखते हैं तो यहाँ पे दो को तो बना दिया, लेकिन बीच वाला डंटी कहाँ किया, तो इसको हटा दीजिए। इसमें एक को डंटी दिया है और नहीं दिया है, इसको हटाइए। इसमें तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे बीच वाला दिया ही नहीं है, तो बचा हमारा लास्ट। तो लास्ट हमारा उत्तर सही हो जाएगा और इसी का अंदर हमारा आंसर दिया गया। यहाँ पे देखिए दे रहा है ना, तो ये हमारा ऐसे बन रहा है, तो यही क्या हो गया, हमारा उत्तर सही हो गया। चलिए 90वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक और मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है दिया गया है। ऐसे देखिए, इन सारे को देख लीजिए, देखिए पार्ट वाइज तोड़ दीजिएगा ना तो इजी हो जाएगा, ठीक है। 7 दिया है, 3 दिया है, उससे क्या बनाना है, तो 64 बनाना है। तो किस प्रकार से बनाइएगा, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आने वाला 64 नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दोनों का हम क्या कर दे, डिफरेंस निकाल दे, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। और 4 से हमको 64 बनाना है, आराम से बना देंगे क्यूब लगा करके। समझ में आया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, तो 5 है 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 का क्यूब हमारा 27 दिया है। आगे यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्या है, तो 8 है और 2 है, तो 8 का और 2 का हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और 6 का क्यूब क्या होता है हमारा, तो 216 होता है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। देखते हैं कि उत्तर दिया है कि नहीं। हाँ बिल्कुल दिया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है। चले दोस्तों आगे, मजा कर रहे हैं लोग ना, तो मजा कर रहे हैं तो एक एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अनुज राम से लंबा है, यानी अनुज जो है ना वो क्या है, तो राम से क्या है, तो लंबा है। तो बड़ा ए हो गया और छोटा ए हो गया। राम मोहन से लंबा है, यानी राम जो है वो क्या है, तो मोहन से लंबा है। तो मोहन क्या हो गया, राम से भी छोटा हो गया और अनुज से भी छोटा हो गया। मोहन सोहन से छोटा है, यानी मोहन जो है वो सोहन से छोटा है। तो मोहन क्या हो जाएगा, तो सोहन से छोटा होगा, तो या तो यहाँ पे सोहन हो जाएगा। यहाँ पे दिया नहीं है कि और किससे बड़ा है, तो यहीं पे हम बैठा देते हैं, ठीक है। तो सोहन यहाँ पे बैठा दीजिए। तो कह रहा है तो सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या हो गया, मोहन हो गया, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया गया है। समझ में आया। चलिए 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं कमेंट में जरूर बता दीजिए। और लास्ट में फिर कह रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, इसका कोई चार्ज लगने वाला नहीं है। और देखते हैं कितने बच्चे सब्सक्राइब करते हैं, और एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और सिलेक्शन 24x7 का आनंद लेते रहिए।